नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो नैया डूबती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उस नैया को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किस तरीके से यहाँ पर रणनीतियाँ बना रहे हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा देश भर में अलग अलग राज्यों में निकाली जा रही है और ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत सितंबर के महीने से की थी और अब जल्द ही ये यात्रा 3 जनवरी से यूपी में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में यहाँ पर केंद्र सरकार पर वह निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष का यही दावा है कि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर कांग्रेस ने एक और अलग रणनीति बना ली है। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुकी हुई है कोरोना के चलते और वह दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में इस वक्त बैठकें की जा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने यहाँ पर जो बैठक रखी, उस बैठक में यहाँ पर यही देखने को मिला कि राहुल गांधी भी मौजूद रहे और यहाँ पर फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की 68 में से 40 सीटों पर, तो यहाँ पर जो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये गढ़ कहा जाता है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर एड़ी चोटी का बल लगा दिया और अब उनका कद पार्टी में बढ़ चुका है। कांग्रेस अब ये रणनीति बना चुकी है कि दक्षिण भारत से राहुल गांधी को उतारा जाएगा और उत्तर भारत से प्रियंका गांधी को। दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है कि राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं, अब राहुल गांधी को दक्षिण भारत में किस सीट से उतारा जाएगा। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर कमान दे दी गई है उत्तर भारत के लिए। दावा ये किया जा रहा है कि रायबरेली से उन्हें उतारा जा सकता है, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी दक्षिण भारत से बेशक उतरेंगे, लेकिन वह उत्तर भारत में भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए पार्टी के नेताओं का यही कहना रहा है कि वह बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यूपी में कांग्रेस को वह मजबूत बना सकती हैं और यूपी के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरीके के वह दावे करते हुए नजर आई थी, लेकिन सुपड़ा साफ नजर आया था कांग्रेस का। तो ऐसे में क्या वाकई में यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? इस पर हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कपिल, जैसा कि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस की रणनीतियां क्या कुछ कहती हैं, तो फिलहाल यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को एक जिम्मेदारी दी जा रही है, एक सौंपी जाएगी ये जिम्मेदारी जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर खरी उतरती हुई नजर आएंगी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने हार का सामना कराया बीजेपी को? बिल्कुल, हिमाचल में जहाँ तक बात है, कांग्रेस की एक बड़ी जीत सामने आई। भाजपा को वहाँ पर जो है वो हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यूपी की जहाँ तक बात है तो प्रियंका गांधी जो है, आपने जैसा कि बताया, रायबरेली सीट से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। 2014 की अगर बात करी जाए तो इसी सीट से सोनिया गांधी जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अमेठी और रायबरेली ये दो ऐसे शहर हैं यूपी के जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में से गांधी परिवार से कोई भी खड़ा हो जाए तो बड़ी आसानी से चुनाव में जीत हासिल कर लेगा। ना सिर्फ चुनाव जीत हासिल करेगा बल्कि बड़े मार्जिन से जो है वो जीत हासिल करेगा। तो अब ये देखने में आता है कि अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को यूपी जीतना है, यूपी का किला फतेह करना है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो रायबरेली और अमेठी से ही चुनाव लड़ना छोड़ें और ऐसी जगह पकड़ें जहां वो किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को हराएं। वहां से लोगों का भरोसा उन्हें मिल जाएगा कि हाँ, अगर इस सीट से, यानी कि नरेंद्र मोदी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने वाराणसी को चुना। वो चाहते तो गुजरात की किसी भी सीट से लड़ते और बड़े आराम से जीत जाते। दोनों सीटों से चुनाव लड़े, गुजरात से भी लड़े और बनारस से भी लड़े और दोनों जगह से उन्होंने जीत हासिल करी। और सुनने में एक वक्त पे आ रहा था कि बनारस से ही प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने जब बनारस में रैली करी तो इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन अंतिम समय पर रायबरेली का नाम सामने आया और उन्होंने फिर तमाम बाकी अलग जगह से जो है वो चुनाव लड़े। तो फिलहाल बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर रायबरेली में चुनाव लड़ना है तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर डर का माहौल है। अगर यूपी के किसी भी शहर से वो खड़ी हो जाती हैं और किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को हरा देती हैं तो कहीं ना कहीं फिर जनता को विश्वास हो जाएगा कि अगर वो कहीं भी खड़ी होती हैं, क्योंकि जनता यूपी के साथ है, तो वो आराम से जीत सकती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है फिलहाल कांग्रेस के लिए कि उन्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा और ये भरोसा करना होगा कि लोग यूपी के उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी है, फिलहाल देखा जाए तो रायबरेली सीट से चुनाव जीतना क्या उनके लिए आसान होगा, क्योंकि यूपी एक तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए गढ़ बन चुका है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सपा भी पूरा दमखम लगा रही है लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से न्योता तो भेज दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सपा, बसपा और सुहेल देव को, साथ ही साथ बीजेपी को भी। क्या यहाँ पर वह
है शामिल होंगे और महागठबंधन के यहाँ पर संकेत दे देंगे, ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। तब जाकर मालूम होगा कि बीजेपी यहाँ पर जीत बोलती हुई नजर आ पाएगी या फिर नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के सामने पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।